Hello everyone, so right now we are heading towards जयंती. So ये जयंती एक वैली है और इसको क्वींस ऑफ डूवर्स भी कहा जाता है. तो it will be a fun and adventurous tour. So let's go. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. ये है कारगिल चौक. हम जा रहे हैं मोदी लेन. ये सब मोदी लेन है. सो हम लोग जा रहे हैं कालचिनी चौपती की तरफ. ये रेल लाइन है और कालचिनी स्टेशन पास ही में है इसके. सो दिस इज द कैंडल मोड़ और इस मोड़ से होकर हम लोग जाएंगे इस तरफ. इस तरफ से हम लोग आज जयंती जाने वाले हैं. Here is the कालचिनी स्टेशन, जहाँ पर कालचिनी टी गार्डन के लोग यहीं से कम्यूट करते हैं ट्रेन में दूसरे सिटीज़ में जाने के लिए. जैसे हो गया सिलीगुड़ी, बीरपाड़ा, बहुत सारे स्टेशन कनेक्शन है. तो ये भी एक कनेक्टिंग रेल कनेक्टिंग नोड है. और ये है डिम्मा टी गार्डन. यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया है. यहाँ पर है डल्लू. से हाय. She's enjoying the hawa that is coming on her face. The road quality out here is quite decent. और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं टी गार्डन वर्कर्स जो जा रहे हैं फैक्ट्री की तरफ. टी गार्डन वर्कर्स, हाँ, जो सुबह सुबह जाते हैं. कोई साइकिल में है, कोई पैदल चल के जा रहे हैं. तो हाँ, जो सुबह चाय की कप लेके बैठते हैं उनका श्रेय इनको भी जाता है. वो इतना धूप में खड़े होके चाय की पत्तियां तोड़ के उनको फैक्ट्रीज में ले जाते हैं. तो उनको भी हम लोग को क्रेडिट देना चाहिए. ये जगह के रिकॉर्ड पड़ा डिम्मा बीच लाइन. और जयंती में बहुत सारे जानवर रहते हैं. और बक्सा टाइगर बक्सा टाइगर्स भी मिलेंगे. उसके बाद लियोपार्ड, उसके बाद बहुत सारे एलिफेंट्स, monkey. Subhash Chandra Bose was also sort of captured out there in Buxa Fort and it's quite famous out there. So उसके बाद इच्छा तो है जाने के लिए, पर अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा उतना ऊपर. तो इसलिए आशा करता हूँ जल्दी जल्दी मैं लूज़ कर जाऊँ वेट और मैं चढ़ पाऊँ उधर और जाके वो चीज़ को देख पाऊँ, हिस्टोरिकल थिंग्स एंड एवरीथिंग ना. क्वाइट सीनिक व्यू यू कैन सी. इतना अच्छा दिख रहा है रास्ता, शांत. बेसिकली यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है
मेजॉरिटी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बाइक और साइकिल। लोग यहाँ पर साइकिल और बाइक से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस। आप देख ही सकते हैं कि रोड में ज़्यादा बाइक और साइकिल ही आपको दिखेंगे। गाड़ूपाड़ा चौपती, यहाँ गाड़ूपाड़ा चौपती है और यहाँ पर ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिलती है लोगों को जो थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में रहते हैं। तो वो सब यहाँ पर चौपती में आके अपनी नेसेसिटीज़ जो सामान उनको चाहिए वो जो सब लेके वो वापस चले जाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर का नाम क्या हो? शिव मंदिर। शिव मंदिर है यहाँ पर। कौन जगह है जो अठियाबाड़ी। तो पहले कालचिनी से होके उसके बाद डीमा बीच लेन आता है, उसके बाद गाड़ूपाड़ा और उसके बाद ये है अठियाबाड़ी। यहाँ पर बेसिकली पॉपुलेशन मेजॉरिटी ऑफ देम आर टी गार्डन वर्कर्स। उसके बाद ढेर सारे अभी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो कहीं बाहर भी जाते हैं करने अपना काम करने के लिए। और अनलकीली यहाँ पर है रेलवे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा रुकना पड़ेगा। स्टॉप। I can't hear a single noise of any like sort of vehicle except for train। और ये साउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रेन इज कमिंग। ब्रिज डीमा ब्रिज भी आ रहे हैं। और ये थोड़ा सा कुछ अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा दिखने में। हाँ व्यू पॉइंट है ये। तो कई लोग दूर दूर से कालचिनी से भी आते हैं यहाँ पर सीनिक व्यू लेने के लिए। और यहाँ पर बहुत ही शांत लाइक थोड़ा सा देख नहीं सकते हैं आप। यहाँ पर पास में टी गार्डन हरियाली है। तो यहाँ पर एक नदी है, डीमा नदी शायद, हाँ डीमा नदी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डीमा ब्रिज। और आप देख सकते हैं लोग राजा भतवा फॉरेस्ट में जा रहे हैं। उसके बाद बहुत लंबा रूट है जयंती जाने का। इसके बाद तो हाफवे तो हम लोग को क्या है स्टोन वो मतलब कच्चा रोड से ही जाना पड़ेगा हम लोग को। तो वहाँ पर हम लोग का बिनाजू सब ने वो बनाया है पाथ, ताकि सब लोगों को आसानी हो जाने में और भटके ना वो लोग उस वैली पे। तो जयंती एक प्रकार का एक वैली है और उसको क्वीन ऑफ डूअर्स भी बोला जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा है लाइक सीन वाइज या वो लोग। तो उसका हिस्टोरिकली वो भी एक है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि शिवरात्रि में ढेर सारे लोग आते हैं जयंती में उत्सव मनाने के लिए शिवरात्रि का। और ये माना जाता है कि वहाँ पर सती माता को जब वो अग्निकुंड में गई थी तो उनको लेके जब शिव भगवान गए थे जगह जगह, तो एक छोटा सा अंग उनका जयंती पहाड़ में भी गिर गया था। तो इसलिए वहाँ पर एक धर्म स्थल है, तो वहाँ पर लोग आते हैं और पूजा करते हैं। तो वही आस्था को बरकरार रखते हैं, सालों साल आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो अच्छा लगता है। तो इट्स बिन लाइक 4 साल हो गए कि मैं अभी तक नहीं गया हूँ जयंती। तो हाँ, तो ये सब लोग वहीं पर ही जा रहे हैं क्योंकि कल शिवरात्रि है। सो आज एक दिन आगे से ही लोग जा रहे हैं शिवरात्रि, क्योंकि टाइम लगता है जाने में। तो कई लोग दूसरे दूर दूर जगह से भी आते हैं। आप देख ही सकते हैं
ये गाय वीडियो बना रहा है खुद का। ये भी ब्लॉगर ही होगा शायद, पता नहीं मुझको। टाइम्स कितने लोगों ने हाथी लोग को भी देखा है रोड पे, जयंती जाने वाले रोड पे। तो इट्स काइंड ऑफ ये तो एक जंगल का इलाका है ना, तो वो तो जंगली जानवर का तो घर ही है यहाँ पर, तो वो लोग आते जाते रहते हैं। तो एलिफेंट क्रॉसिंग ओवर रोड इज क्वाइट प्रेवलेंट इन दिस प्लेस। इज ऑल्सो क्वाइट रिच इन फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज हो गया, उसके बाद नेचुरल हर्ब्स हो गया, वो इंग्रेडिएंट्स है जो लाइक एक टाइप का ऑक्सीजन बेल्ट बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर इतनी हरियाली है कि यहाँ का जो ऑक्सीजन मिलता है, लाइक यहाँ का सब लोकेलिटी हो गया पास के आसपास के इलाकों में। कहा जाए तो वेस्ट बंगाल में तो नॉर्थ बंगाली होगा शायद ऐसा इलाका जहाँ पर ढेर सारी मोस्ट अमाउंट ऑफ हरियाली है, और पहाड़ और पेड़ पौधे ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो इसलिए ये अच्छी बात है। देखिए इतनी हरियाली है यहाँ पर। लोग अभी राजा भातखुआ में हैं, और इस जगह का नाम क्वाइट फेमसली राजा भातखुआ क्यों रखा गया है बोल के कि क्या है बिना जूतियों कुछ हाँ कुछ बिहार का राजा और भूटान का राजा जब आए थे इस जगह पे, तो उन्होंने खाना खाया था शायद ना, खाना खाया था, तो इसलिए इस जगह का नाम राजा भातखावा। तो राजा का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, किंग बोल के, और भातखावा मतलब कि खाना खाना। तो राजा, आपको ये भी बता दूं कि जयंती और भूटान का बॉर्डर बहुत ही पास में है, तो इसलिए भूटान एक नेबरिंग स्टेट है इंडिया का, और क्वाइट फ्रेंडली रिलेशन है अब तक। तो वो लोग आए थे एक जगह पे, तो उसी समय ये नाम रखा गया था राजा भातखुआ। तो आप देख ही सकते हैं स्टेशन है राजा भातखुआ। आई एम नॉट शोइंग माई फेस बिकॉज ये ब्यूटीफुल सिनेरियो बहुत ही अच्छा है, और मेरा फेस क्या, मैं बोल ही तो रहा हूँ ना। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर है बक्सा टाइगर रिजर्व, जो इधर से लेपचा का जंक्शन नहीं है तो बड़ा, इधर से आप जा सकते हैं। हाँ लेपचा का, चूना भट्टी का, बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, पर एक्सप्लोर करना चाहिए जगह जगह को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंट और टाइगर भी है, बक्सा टाइगर रिजर्व। यहाँ से होता है हमारा जयंती का स्टार्ट। और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है रोड की। सो वी शुड रियली कमेंड द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग सच अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉरेस्ट एरिया। और देख ही सकते हैं आप, और जंगल के बीच में इंटरेस्टिंगली एक मंदिर भी है जो मैंने नोटिस नहीं किया था शायद। और जीना जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक मंदिर है, तो इसका होता है ना कि लाइक अगर आप लाइक इतने लोग होते हैं कि कोई तो चल के भी जाते हैं। और आई वांट टू शेयर अ स्टोरी दैट लाइक मैं भी चल के ही गया था एक बार, लाइक हम लोग पूरा कज़न सब मिल के जा रहे थे। तो देख ही सकते हैं आप ये मंदिर। तो ये एक सॉर्ट ऑफ शेल्टर जैसा भी होता है। तो शेल्टर दो ढेर सारे लोग जब पैदल चल के जाते हैं जयंती धाम विजिट करने के लिए, तो तब यहाँ पर भी आते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो बीच में एक सॉर्ट ऑफ क्या होता है कि लाइक आपको स्ट्रॉन्ग वो मिलता है ना कि सपोर्ट सॉर्ट ऑफ वाइब्स। हाँ कि आप जंगल में चल रहे हो और आपको डर लग रहा है, तो शिव भगवान का मंदिर तो है ना बोल के। See you walking to work where I need, they still wanna be you. Counting the hours till I'm home, I should just say fuck it there, quit my job, now I'm broke, never easy does it. Yeah, you keep me up at night, la-di-da-di. So I want to share a quite funny thing that both
me and my sister have motion sickness, so we are trying to solve it by traveling more extensively. So अभी तक तो हम लोग को motion sickness नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं हुआ, तुम्हें हुआ है? Okay, that's a good sign. So अभी जो हम लोग जा रहे हैं जयंती, तो वहाँ पर अब जैसे कि मैंने बताया कि हर साल भंडारा लगता है, तो शिवरात्रि के दिन में बहुत बड़ा भंडारा लगता है। और जो यात्रीगण हैं, सब जो ट्रैवलर्स हैं, जो जयंती धाम में आते हैं शिवरात्रि में, तो उनको एक तरीके से भोजन का खाने बैठने का व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे खाना ले जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई वैसा कुछ है नहीं कि हम लोग वहाँ से ले सके, तो इसलिए हम लोग को वही कालचिनी नहीं तो दूसरी जगह से खाना व्यवस्था को लेके जाना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं टेंट बनाने के लिए जो पंडाल से नॉल होता है, क्योंकि वो तो टेम्प्रेरी होगा ना, क्योंकि एक दिन का मेन है और 2-3 दिन के लिए तो रहेगा ये। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बैम्बूज सब ले जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव होगा, आप देखेंगे, रुकिए ज़रा। So as you can see, this is the real beauty that like everyone, like लोग जाते हैं किधर पर this is the place to explore। यहाँ पर भी आना चाहिए लोगों को और देखना चाहिए कितनी ब्यूटीफुल जगह है अपनी देश में भी, अपनी स्टेट्स में भी। सो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, वाई सेक्शन, तो यहाँ से एक तरफ जाते हैं जयंती और एक तरफ जाते हैं बक्सा फोर्ट। के बाबु कतिपल्ट लिने? ल राम्रोसँग गर्नु ल। मलाई त लाग्यो लिफ्ट लिएर भाग्नु भएको होला। मान्छे मारेको आएको थिएन? हजुर पैसनले? हजुर हेर्यो? मैले हेरिनँ त, सुनेको चाहिँ थिएँ। हजुर एकदम यही स्पट ओ अब आउँदैछ बाला रिभर। ओ बाइसन भी मिलेगा आपको ये फॉरेस्ट में, बहुत सारे हैं पर मुझे नाम पता नहीं है, ढेर सारे, तो इसलिए पता तो है पर कितने हैं वो पता नहीं है। पहिला यहाँ रेल आउँथ्यो बुझ्यौ? हजुर रेलको ब्रिज देखाइदिनु। हुन्छ। बन्द भयो, 86 देखि बन्द छ। 1986 तो यहाँ पर रेल की ट्रैक भी हुआ करती थी, और तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर रेल की ट्रैक हुआ करती थी, और ये 1986 से बंद है। तो नचलेर मान्छे छैन चढ्ने। एक भी कुछ पोर्ट होल कुछ भी नहीं है अभी रास्ते में, तो दैट्स वेरी नाइस। तो ये एक आनंदमय सफ़र को जारी करने में बहुत अच्छा लगता है कि लाइक आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी रोड की क्वालिटी है। आसाम जानुपर्दा यही बाटो जानुपर्छ। मेन रोड यही थियो। सो पहले आसाम जाने के लिए हाईवे अभी नया बना है, हाईवे का नाम क्या है? 31 नेशनल हाईवे। हाँ, सो NH 31 होगा शायद। तो पहले लोग क्या करते थे कि उधर से वहाँ पर रास्ता नहीं था, तो आसाम जाने के लिए यही रास्ते से जाते थे। तो आप देख ही सकते हैं इतना घना जंगल, तो रात में जाने के लिए तो डर ही लगता होगा शायद लोगों को भी। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर देखिए कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का, तो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी है यहाँ पर। यो भण्डारा अलिकति भनिदिइरहेको छु म। हजुर बिहार आसामबाट मान्छेहरू आउँछ। हजुर र यहाँ देशभरिको टुरिस्टहरू आउँछ। हजुर विदेशीहरू पनि आउँछ हजुर यहाँ। र यो घना जङ्गलमा रिसोर्टहरू छ, होमस्टेहरू छ, हजुर यहाँ बस्छ। हजुर बहुत सारी मेमोरीज है लाइक जयंती की। लाइक हर साल हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे लाइक जाने के लिए, और हम लोग 2-3 दिन आगे ही चले जाते थे महाशिवरात्रि के आगे। तो हम लोग जाके वहाँ पर
होता है ना कि नोमैडिक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है, कुछ भी वो फैसिलिटीज़ नहीं जो वहाँ के लोग। SSB कैंप। और ये SSB कैंप है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि बॉर्डर पास में ही है तो सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर SSB कैंप लगी हुई है। स्टेट ट्रान्सफरले स्पेसल बसहरू चलाइदिएको छ। सो स्टेट ट्रांसफ़र ने भी फैसिलिटीज़ दी हुई है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आराम से गवर्नमेंट फंडेड बसेस आपको मिल जाएंगी जाने के लिए इस जगह पे। यहाँ से पोखरी नेपाली में पोखरी बोलते हैं और इंग्लिश में पॉन्ड या लेक। तो हाँ, पहाड़ के ऊपर है तो उस जगह में जाने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए होता है, अच्छा स्ट्रेंथ और एजिलिटी चाहिए होता है। मैंने सुना तो बहुत था, मेरा दीदी भी गया था, बिनाजू भी गए होंगे शायद। तो मैं तो जा नहीं पाया हूँ अभी तक, क्योंकि क्या बोलूँ, मोटा हूँ इसलिए। और यहाँ पर एक नोडल पॉइंट आपको मिल जाता है जहाँ पर आप भंडारा जाने के लिए कुछ सामान जैसे कि फल फूल हो गया और थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री है यहाँ पर बच्चे भी अपना वो सेल कर रहे हैं कुछ ना कुछ बेलपत्ता वो सब। तो अभी पहाड़ आने वाला है तो वाह, सो ब्यूटीफुल इट इज़। So now we have entered the foothill और अभी हम लोग जल्दी पहाड़ की तरफ हेड ऑन करते हैं। और यहाँ पर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर स्कूल्स हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी एजुकेशन मिले। ये स्कूल का नाम है जयंती हाई स्कूल, शायद जयंती प्राइमरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल है। तो ये क्लास 12 तक होगा शायद। तो उसके बाद कॉलेज अलीपुर में है या जयगांव में आप जा सकते हैं। अलीपुर में भी बहुत सारे कॉलेज है। और यहाँ पर घर है कि इन है मैंने ये होटल वाला नहीं, लॉज सब है। वाह, फाइनली मजाले दुईटा हातले गर्दैन भाइ। सो यहाँ से शुरू होता है कच्चा रोड। तो वाह, ये सब रिवर बेड है और हम लोग को रिवर बेड क्रॉस होके ही जाना पड़ेगा। तो आप देख ही सकते हो व्हाट अ वंडरफुल वैली इट इज। See, wow. Wow. Punta kita. यहाँ पर भी लॉजेस, बहुत सारे लॉजेस, प्राइवेट लॉजेस खुल चुकी है। पहले तो वो कम थी। यहाँ पर बच्चे बेच रहे हैं कुछ ना कुछ। चिन्ने को नहीं। यहाँ पर आप, मैंने जैसे बोला था आपको कि वहाँ तक जहाँ तक रोड था तो वहाँ तक तो गाड़ियाँ जाएंगी, ऑटो सब। पर उसके बाद तो कुछ लाइक ऑटोज तो जा नहीं सकेंगी इस रास्ते से। तो इसलिए बहुत सारे लोग चल के जाते हैं और चल के जाने में भी एक दूसरा ही आनंद है, एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। मैं भी एक बार चल के ही गया था अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि मैंने तो वेट लॉस ही कर लिया होगा, शायद स्लिम हो गया होगा शायद बोल के, पर वैसा तो नहीं होता है ना एक ही दिन में। तो लोग पहाड़ की चोटी में जाते हैं शिवरात्रि के दिन में, तो वहीं पर
सती माता का वो जो अंग मैंने बोला था कि उनका जो गिर गया था, तो वहीं पर एक मंदिर स्थापित है। तो उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और बहुत सारी केव्स हैं वहाँ पर। तो वो केव्स के अंदर बहुत सारे योगी बाबा सब रहते हैं, तो वहाँ पर उनका भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। सो ये ढेर सारे आप जो कलर्ड स्टोन्स दिख रहे हैं, तो वो सब कलर्ड स्टोन एक तरीके से एक साइन की तरह यूज़ होते हैं रात को या दिन को, दोनों ही समय में, ताकि लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वो नहीं है रोडवे, तो यहाँ पर जहाँ से भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप गाड़ी चल सकेगी। तो इसीलिए ढेर सारे यात्री जब आते हैं तो उनको रास्ता भटके ना, तो इसलिए उन लोगों को ये साइन करके उनको इजी होता है जाने के लिए। और यहाँ ढेर सारे भंडारे लगे हुए हैं और लोग चंदा लेते हैं भंडारे लोगों से, ताकि वो खिचड़ी वचड़ी बना के पानी ले ज्यादा खाली मैले खोलाको पानी बना सके। सो चावल दाल ये जो आप देख सकते हैं, स्टोव सब वगैरह बैम्बू सब वो लाके वो करते हैं कैंपिंग सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पर भंडारे बहुत सारे छोटे छोटे जगह में रहते हैं, जैसे कि आप देख सकेंगे। यहाँ पर बंगला में लिखा है, तो मैं पढ़ने का चौपती और समुक्तुला चौपती लिखा है, तो ये समुक्तुला का है शायद, और देख ही सकेंगे। ढेर सारे लोग चल के भी जा रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली सब। सबबाट हामीले भन्दा ये सब रास्ता का क्रेडिट बिनाजू और उनके टीम को जाता है। तो थैंक यू बिनाजू फॉर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क फॉर द पीपल, सबके लिए। हाँ, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है अभी। डब्लु पनि खोलासम्म नदीसम्म नै गएको। डब्लुको डान्स पनि भयो क्या? मैजेस्टिक, दिस आर लोअर हिमालयन माउंटेन्स। जयंती, आप जैसे कि मैंने आपको बोला, तो हिमालय का एक वो ईस्टर्न पार्ट का लोअर हिमालय जिसे बोलते हैं, तो ये हिमालय का ही पार्ट है। ये हो भने जो हाम्रो होइन, बहुत अगाडि छ। त्यही हो, थुप्रो लागेको छ यसमा भन्दा ठुलो लाग्यो। किसानगञ्जको सो बहुत सारे लोग जैसे कि शिव जी के भक्त हो या बहुत सारे लोग हो जगह जगह के, तो वो अपना अपना रीजन का अपना अपना वो समूह करके टीम करके भंडारा लगाते हैं। तो ये है किशनगंज का बिहार। सो बिहार के लोग आके यहाँ पर भंडारा टेंट लगा के लोगों की सेवा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लोग चल के जाते हैं, तो बहुत सारे लोग चल के जाते हैं, तो भंडारा लगा के उनको भी प्रसाद के रूप में खिचड़ी वगैरह बांट के देते हैं। तो इस तरीके से पुण्य भी होता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये स्टोन्स की साइज बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्टोन्स। सानोमा एकपल्ट भुन्टेर म स्विमिङ गर्दै थियो,
बुन्टुक त झन्डै नपगे दिएको सानो दिदी कस्तो भनेको जम्प गरेर जानुभएको खोलामा यो दिनाटक ये दिन अटक है कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट। कुछ सब रोड आप जो देख रहे हैं ये सब जेसीबी ने आके ये सब रोड को काट के रोड वे बना है। मैजेस्टिक माउंटेन आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। वाओ इतनी बड़ी माउंटेन है यहाँ पर। त्यो चुनाको उयो लाइमको पहाड। ओ ये लाइमस्टोन रॉक है, लाइम रॉक। वाओ और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था थोड़ा सा ऊपर। और ऊपर हाथी भी रहता है ना। अब सानो हात्तीहरू जान्छ। हाँ छोटे हाथी सब भी माउंटेन में रहते हैं तो यो कुन जग्गा हो? यो हो दिनाटा कुचबिहार। ये भी दिन अटक है। पहले ज़्यादा भंडारे नहीं होते थे पर अच्छी बात है कि ढेर सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और पेंडेमिक के कारण ढेर सारे लोग बाहर भी नहीं जा पाए तो इसीलिए। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक तरह से सरकार का रूल भी है कि आप यहाँ पर वेस्ट सब नहीं फेंक सकते वैसे करके। तो यहाँ क्लाइमेट इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख के ये सब चीज़ें हो रही है। यही है मैंने तो आ गया फाइनली हमारा बिनाजू ने जो ऑर्गेनाइज किया है भंडारा। तो यहीं पर शॉप्स हैं जो जहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि माला वाला हो गया